नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफेंस एंड पेनल्टीज। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा 89 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रीवियसनल एक्ट, फिर हमने देखा 19 ऑफेंस बाय कंपनीज, फिर हमने देखा 91 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली अवेलिंग में देखा। तभी हमने देखा था 92 में पनिशमेंट ऑफेंस, तो उसमें हमें ए से लेके ई तक देखा था। अभी हम एफ से देखते हैं। तो चलिए अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और कोई नए आए हैं इस वीडियो पर तो लिंक दी हुई है पार्ट 1 की, और दूसरी भी लिंक दी हुई है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आपको एक बार नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप एक बार देख लेना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा। तो चलिए अभी मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एफ बहुत बड़ा लंबा है। परफॉर्म कंडक्ट्स। एफ में क्या है कि आज कोई वुमन है जो माँ बनने वाली है थोड़े टाइम में, और उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं अपने परिवार वाले कि ये माँ बनेगी तो किस तरह से वो कैसे भरण पोषण करेगी, ये खुद डिसेबल है तो ये अपने बच्चे को कैसे संभाल पाएगी। तो ऐसे केस में अगर किसी वुमन के साथ उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है, अगर उनके बच्चे को जैसे कहते हैं गिरा देना या अबॉर्शन करवाना, ऐसा कुछ करते हैं फैमिलीज वाले, तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। और उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो ऐसा कहे कि हाँ ये जो डिसेबल पर्सन माँ बनने वाली है, उनको अगर माँ बनेंगे तो उनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर की अनुमति हो, फिर वो जो डिसेबल पर्सन है, महिला है, वुमन है, उनके परिवार की रजामंदी हो। अगर वो परिवार कहे कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो जो है वो माँ बनने से उनको रोक सकते हैं। इस तरह से इसमें कहा गया है, मतलब उनकी सहमति लेनी होगी। जो भी ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर को दिखाना वगैरह, फैमिलीज को बताना, फिर वो अगर वो चाहे तो उसको वो माँ बनने से रोक सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि मैं आपकी भाभी के साथ अगर ऐसा करूँ, उनको एबॉर्शन कराऊँ जानबूझकर, तो भी मुझ पर वो कंप्लेंट कर सकते हो। तो इसमें अगर आपके साथ ए बी सी डी से लेकर एफ तक का कोई भी जुर्म होता है, आपके साथ कोई भी उत्पीड़न होता है, जैसे मैंने कहा डिसेबल वुमन के साथ, डिसेबल चाइल्ड के साथ कोई सेक्सुअली ऐसा करता है, उसको परेशान करता है, उनको जानबूझकर धमकाता है, उनका खाना पीना बंद कर देता है, अगर ऐसा कुछ डिसेबल पर्सन के साथ होता है, तो फिर वो पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले कोर्ट नहीं जाना है। आपको सबसे पहले जाना है स्टेट कमिश्नर के पास। आपके स्टेट में होंगी मेन, जो आपका स्टेट होता है, मतलब मेरा गांधीनगर है। फिर दिल्ली में होगी ऑफिस स्टेट कमिश्नर की, जो मेन कैपिटल होगा स्टेट का, वहाँ पे स्टेट कमिश्नर की ऑफिस होती है। तो आपको सबसे पहले स्टेट कमिश्नर के पास जाना है आपकी फरियाद लेकर कि सर मेरे साथ इस तरह से ये हो रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको समझाया और बताया कि आप प्लीज़ एक बार वो स्टेट कमिश्नर वाली और चीफ कमिश्नर वाली वीडियो देख कर आइए। अगर आपके साथ इसमें से कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले स्टेट कमिश्नर के पास जाना, क्योंकि स्टेट कमिश्नर को भी कोर्ट की जैसे ही उनको एक सत्ता दी हुई है कि डिसेबल पर्सन को न्याय के लिए स्टेट कमिश्नर जो है वो उनका केस वगैरह वो देख सकते हैं। और आप उनके पास जाए तो वो आपकी जल्द से जल्द जितना हो पाए उतना आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको न्याय के लिए कदम उठाते हैं, मतलब आपको जल्द से जल्द न्याय देते हैं स्टेट कमिश्नर। तो इस तरह से आप स्टेट कमिश्नर के पास सबसे पहले जाइए। आपके साथ इसमें से कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो इसमें क्या लिखा है लास्ट में, अगर हमें कंप्लेन करे कोई भी, तो इसमें लास्ट में कंप्लेन का है सोल बी पनिशेबल विथ टू टर्म विच सोल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 years विथ फाइन। मतलब अगर इसमें से डिसेबल पर्सन के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो स्टेट कमिश्नर या तो फिर कोर्ट जो है, इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं कि कौन इसको सजा देंगी, मतलब इसमें से दोनों भी सजा दे सकते हैं। कोर्ट भी कोर्ट है और स्टेट कमिश्नर भी कोर्ट जैसा ही हो जाता है। तो अगर इसमें से किसी के साथ भी ये सब होता है तो उनको कम से कम 6 महीने की सजा, और 6 महीने से भी ज़्यादा 5 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो मतलब ये दोनों सजा उनको होगी। अगर कोई भी इस तरह से डिसेबल पर्सन के साथ दुर्व्यवहार करता है अगर, तो उनको ये सब सजा होगी 6 मंथ से लेकर 5 साल तक की जेल, और साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा उनको। ये 92 में है ये सजा होगी। 91 का भी मैंने आपको समझा दिया, वो 1 लाख रुपए और 2 साल की। 89 में भी अमाउंट में सजा है, और 92 में जो है सजा वो जेल की है ज़्यादा। तो फिर है 93 पनिशमेंट फॉर फेलियर फॉर, मतलब जानकारी देने में असफल होना। अगर हम
कहीं पर भी जाए तो हर ऑफिस में काफ़ी जगह पे कहा जाता है कि नहीं ये जानकारी हमारे पास नहीं है, और वो भी मतलब ऐसा ही बोल देते हैं जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर जगह सर्कुलर सेंड करती है। आज मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर है कि डिसेबल पर्सन को यहाँ पर ये अच्छी सुविधा हो गई है, तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमें रैंप की सुविधा हो गई है हर जगह, ऐसा गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है। तो वो जो आदेश की कॉपी है ना, वो आदेश की कॉपी, कोई भी आदेश ले लो आप, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, कोई भी आदेश की कॉपी वहां पे नीचे हो लिखा होगा कॉपी टू, या तो फिर कॉपी सेंड टू, ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो कॉपी टू लिखा होगा। कॉपी टू जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर वो जो है वो जो कॉपी है वो गवर्नमेंट ने हर ऑफिस में दी हुई होती है कि ये सर्कुलर नया है, इसकी आप कॉपी आपको हम सेंड कर रहे हैं, इसको आप संभाल के रखिए। तो ये कॉपी होती है वो उनके पास होती ही है, गवर्नमेंट जो है वो उनको सभी को सेंड करती है। तो मतलब इसमें हिंदी में करें तो जानकारी देने में असफल होना, अगर वो असफल होते हैं तो उनको दंड दिया जा सकता है जो भी ऑफिस है उनको। अगर कोई इस आदेश में अगर इसमें कोई जो भी रूल्स है रेगुलेशन है, अगर कोई बुक्स है, अकाउंट है, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर कोई भी स्टेटमेंट है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब इस एक्ट में जो भी अकाउंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एनी स्टेटमेंट एनी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर विच अंडर दिस एक्ट एनी ऑर्डर, मतलब इसके जो भी ऑर्डर वगैरह है इस एक्ट के, इसके मुताबिक अगर किसी के पास भी इंफॉर्मेशन मतलब नहीं है और वो इंफॉर्मेशन देने में असफल होता है तो उसको जुर्माना लगेगा। 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई असफल रहे इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन देने में, और इंफॉर्मेशन देने से इनकार करे तो जुर्माना होगा। पहली बार अगर कोई की इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम करे तो उनको 25,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हो डिसेबल पर्सन रिलेटेड इस एक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब इंफॉर्मेशन ना दे तो उनको पहली बार जो है वो 25,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और वो ऑफेंस जो है उनको कंटिन्यू रखते हैं। इनकेस कंटिन्यू फेलियर और रिफ्यूज विथ 5 फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे, अगर वो कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को, ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो पहली बार 25,000 रुपये, और वो दूसरी बार जो है उनको एक दिन का 1,000 रुपये तक का हो सकता है। अगर डिसेबल पर्सन को 5% आरक्षण मिलता है, कोई भी 5% एजुकेशन में है, तो अगर कोई स्कूल ऐसा मना करे कि नहीं हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो भी स्कूल वगैरह है मतलब तो उनको पहली बार 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर वो कंटिन्यू रखे इस चीज़ को भी हमारे पास ये नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, तो फिर उनको पर डे 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा अगर वो फेल होते हैं इन्फॉर्मेशन देने में। तो फिर है 94 प्रीवियस सेंशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये थोड़ा अलग है, इसमें नॉट कोर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंस एलिगेंट टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी के द्वारा किए गए अपराधों को कोई भी कोर्ट तब तक संज्ञान में नहीं ले सकती जब तक, मतलब किसी भी कर्मचारी ने अगर अपराध किया है तो कोर्ट उनको तब तक संज्ञान में नहीं ले सकती जब तक उस कर्मचारी के जो मेन ऑफिसर है उनकी सहमति हो, फिर ही उसके बाद उसके ऊपर जो भी कार्यवाही है वो होगी। मतलब इसमें जो है वो उनके कर्मचारी और उनके जो ऑफिसर है उनको भी मालूम होना चाहिए कि इस कर्मचारी ने ये अपराध किया है, उसके बाद ही कोर्ट उस पर कार्यवाही कर सकेगी, ऐसा कुछ है। फिर है 95 अल्टरनेटिव पनिशमेंट, मतलब इसमें क्या है, अगर कोई डिसेबल पर्सन के साथ अन्याय हो और इस एक्ट में अगर उनको कहा गया है, इस एक्ट में जो भी सजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में जो भी सजा है, अगर उसमें दोनों में वो अगर उसमें से कोई भी ऐसे में वो अगर फाउंड गिल्टी, अगर वो उसमें अपराधी पाया जाता है तो उसमें जो है वो सबसे अधिक होगी जो सज़ा, मतलब इसमें 6 साल है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर 10 साल होगी तो उसको वो 10 साल की जेल होगी। अगर वो गिल्टी पाया जाता है, फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शुल बी लिएबल टू punishment under such act as provided for punishment with greater than in degree। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अगर किसी ने अपराध किया हो और इसमें कहा है
कि भाई आपने जो अपराध किया है उसकी पनिशमेंट है जो 5 रुपये है, और इसी अपराध का जो है कोई भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके 10 रुपये है, और स्टेट गवर्नमेंट में उसके 10 रुपये फाइन है। तो फिर जो है उसको 10 रुपये फाइन देना होगा। इस एक्ट में भले ही 5 रुपये कहा हो, लेकिन आपको 10 रुपये ही देना होगा। इसमें लिखा हुआ है, फॉर ऑफेंडर फाउंड गिल्टी इन सच ऑफेंस शोल बी लियाबल टू पनिशमेंट ओनली अंडर सच एक्ट एज प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट विच इज ग्रेटर देन इन डिग्री। जो भी ज़्यादा होगा वो उनको देना होगा। 5 रुपये तो उसको 10 रुपये देने होंगे। तो आपके साथ भी इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो स्टेट कमिश्नर के पास सबसे पहले जाना। और स्टेट कमिश्नर वाली जो वीडियो है उसमें मैंने लगभग 10 से 15 जितने नहीं 15 से 16 17 जितने स्टेट के जो है वो ऑफिस के एड्रेसेस वगैरह के बारे में बताया है, और स्टेट कमिश्नर की कंप्लेंट वगैरह भी है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं काफ़ी जगह पे। धीरे धीरे वीडियो आते जाएंगे RPWD एक्ट के, और साथ में दूसरे भी वीडियो भी आते रहेंगे। इस चैनल से जुड़ जाना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।